पूनम शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे दैट दिस वीडियो इज अबाउट 26AS वर्सेस AIS। AIS स्टैंड्स फॉर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इफ यू रिमेंबर, जब बजट 2020 आया था तो उसमें ये प्रपोज किया गया था कि 26AS को AIS से रिप्लेस करेंगे ताकि टैक्स की चोरी को कम कर सके एंड ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सके और थोड़ा टैक्स सिस्टम जो है उसको सिंप्लीफाई कर सके। फ्रॉम 1 जून 2020 अब जो बजट में प्रपोज किया गया था वो एप्लीकेबल हो गया है फ्रॉम 1 जून 2020। ऑल्दो अभी वेबसाइट पे कुछ नहीं आया है, अगर ई फाइलिंग की साइट पे जाओगे तो अभी भी आपको 26AS ही देखने को मिलेगा। हाँ, वेबसाइट पे आना अभी बाकी है, बट ये अब एप्लीकेबल हो गया है फ्रॉम 1 जून 2020। इसका मतलब ये है कि अब जब 26AS की जगह अब आपको AIS देखने को मिलेगा। ओके, सो अब ये 26AS की जगह जो AIS आया है, जो बजट में प्रपोज हुआ था, अब वो एप्लीकेबल हो गया है फ्रॉम 1 जून 2020। सो जो 26AS था वो इशू होता था अंडर सेक्शन 203AA, ठीक है, विच इज नाउ रिप्लेस्ड विद 285BB। सो 203AA सेक्शन खत्म हो गया और उसकी जगह पे 285BB आ गया। सो इन दिस वीडियो वी गोना कंपेयर कि 26AS में ऑलरेडी क्या इन्फॉर्मेशन थी एंड AIS में एडिशनली क्या इन्फॉर्मेशन दे गोना मेक अवेलेबल। फर्स्ट वी गोना सी व्हाट इज 26AS। सो 26AS को हम एनुअल टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट भी कहते हैं बिकॉज ड्यूरिंग द ईयर आपका जो भी टैक्स कटता है या TCS करता है या TDS करता है तो वो सभी आपको 26AS में शो करता है, राइट। सो उससे क्या होता है कि आपने जो भी इनकम अर्न करी है, जिन जिन पे TDS कटा है, आपको 26AS के थ्रू पता चल जाता है कि आपका जिसने भी TDS काटा है उसने डिपॉजिट किया है या नहीं किया है, एंड देन अकॉर्डिंगली ही आप टैक्स क्रेडिट ले लेते हो। नाउ सी, अभी 26AS में ऑलरेडी क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है, यू गोना सी वन बाय वन क्विकली। सो नंबर 1, सबसे पहले तो आपका जो भी TDS या TCS करता है वो रिफ्लेक्ट करता है। नंबर 2, जो भी आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हो या फिर कोई भी एडवांस टैक्स पे करते हो ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको इसमें रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो उसमें आपका चालान नंबर, ईयर वगैरह सब आ जाता है। नंबर 3 इज टैक्स रिफंड्स। ड्यूरिंग द ईयर आपको जो भी IT अथॉरिटी ने टैक्स रिफंड्स इशू किए हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट आपने अर्न किया है उस रिफंड पे, वो आपको 26AS में शो करता है। नंबर 4 इज TDS डिफॉल्ट्स। आपके जो TDS रिटर्न फाइल करते हो आप, तो उसका जो भी प्रोसेसिंग या स्टेटस क्या है TDS रिटर्न्स की, वो आपको वहां शो कर जाता है। उसके साथ ही आपको ये भी पता चल जाता है कि उस TDS रिटर्न में कोई डिफॉल्ट्स तो नहीं है, आपने कोई शॉर्ट डिडक्शन करी हो या डिडक्शन कर लिया हो लेकिन शॉर्ट पेमेंट करी हो, तो वो सारे TDS डिफॉल्ट्स आपको 26AS में शो हो जाता है। एंड अलॉन्ग विद दैट आपने TDS पे जो भी इंटरेस्ट जमा कराया है, यानी कि आपने TDS लेट डिपॉजिट किया है, उस पर कितना इंटरेस्ट पे किया है, वो भी आपको शो होता है। एंड आपने अगर रिटर्न लेट फाइल करी है तो लेट फीस अगर आपने पे करी है तो वो भी उसमें शो करता है। नंबर 5, TDS अंडर सेक्शन 194IA और IB एंड 194M, जो कि अभी न्यूली सेक्शन है, राइट। तो TDS ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इसमें शो करता है, राइट। नाउ वी गोना सी हाउ AIS इज डिफरेंट फ्रॉम 26AS। सी, 26AS में जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है वो AIS में इंक्लूड होगी ही, ऑब्वियो, राइट। अलॉन्ग विद दैट सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे गोना मेक अवेलेबल इन AIS, ठीक है। तभी वो कह रहे हैं कि सिस्टम को थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं। AIS वुड कंटेन, जो ऑलरेडी मैंने 26AS में जो डिस्कस करी थी वो सारे पॉइंट्स यहाँ आ जाएंगे, वो भी शो होंगे, राइट। अलॉन्ग विद दैट रिफंड्स तो ऑलरेडी आपका आता ही है, ठीक है। अब क्या बोला उन्होंने कि AIS में डिमांड्स भी शो होगा, ठीक है। तो आपने वैसे क्या होता है जनरली कि आप ई फाइलिंग की वेबसाइट पे लॉगिन करते हो, उसमें आप डिमांड्स देखते हो अपने, या फिर आपको मेल पे कम्युनिकेशन आता है, तो ऐसे पता चलता है आपको। अब 26AS में आपका इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कोई भी डिमांड रेज किया है तो वो भी आपको AIS में शो हो जाएगा। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कोई चल रही है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन AIS में अवेलेबल होगी कि कौन कौन से असेसमेंट ईयर की प्रोसीडिंग चल रही है, कौन कौन से असेसमेंट ईयर्स की प्रोसीडिंग खत्म हो चुकी है। वन मोर थिंग, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड 26AS में भी ऑप्शन है, शो होता है उसमें, एंड वो सेम चीज कैरी फॉरवर्ड होगी AIS में, ठीक है। सो SFT के बारे में आपको जानना है तो यू कैन रिसर्च। इसके अलावा और भी छोटी छोटी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि AIS में अवेलेबल होगी, जैसे कि अभी हम जब 26AS देखते हैं तो उसमें हमारा डेट ऑफ बर्थ नहीं आता,
तो वो AIS में अवेलेबल होगी। उसके अलावा जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, वो भी 26 AS में नहीं आता, बट वो AIS में अवेलेबल होगी। फिर ये होगा कि इन केस अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन या मेल या मैसेजेस मिस कर देते हैं जो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आती है, तो आप उसको 26 AS से ट्रैक कर सकते हैं। ये हो सकता है कि आपने अपनी ई फाइलिंग में आपने कोई और मेल आईडी डाली हो या फिर नंबर डाला हो, तो इस वजह से आप तक कम्युनिकेशन ITD का नहीं पहुंचा होगा। सो दैट्स वाई 26 AS जो कि अब AI से रिप्लेस हो गया है, सो उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने से बेनिफिट ये है कि वी विल बी अपडेटेड। सो पॉसिबिलिटी कम होगी कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस आउट करेंगे। और इनफैक्ट जैसे डिमांड या फिर हमें कोई भी कम्युनिकेशन आता है, लाइक कि से फॉर जो भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के जो भी कम्युनिकेशन आते हैं, हम यही ई फाइलिंग पे जाकर चेक करते हैं। बट नाउ आई थिंक आप जब ड्यूरिंग द ईयर आप 26 AS जरूर डाउनलोड करोगे जब अपना रिटर्न फाइल करते हो, तो उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी और आपको अलग से ई फाइलिंग में जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So that's all for this video. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye. Take care.